सांस लेना। हम सब हर लम्हा बिना सोचे समझे ये काम करते रहते हैं, लेकिन क्या कभी रुककर सोचा है कि ये अमल जो इतना साधारण सा लगता है, असल में कितना पेचीदा और शानदार है? ये सिर्फ हवा को अंदर खींचना और बाहर निकालना नहीं, ये तो फिजिक्स और बायोलॉजी का एक कमाल का इम्तिजाज है। चलें, आज जरा इसकी गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर एक सांस काम कैसे करता है। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, हवा हमारे फेफड़ों के अंदर जाती कैसे है? आमतौर पर यही ख्याल आता है कि हम इसे अंदर खींचते हैं, लेकिन अगर जवाब ये है तो फिर एक बहुत ही दिलचस्प बात जानने के लिए तैयार हो जाएं। हकीकत में हम हवा को खींचते नहीं, बल्कि उसे अंदर आने देते हैं। कैसे? आइए इसी राज से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, इस पूरे अमल को समझने के लिए ना सिर्फ एक गोल्डन रूल याद रखना है, बस एक, और वो ये है कि हवा हमेशा ज्यादा प्रेशर यानी हाई प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाती है, हमेशा। इसको ऐसे समझें जैसे एक बहुत भीड़ वाले कमरे से लोग हमेशा खुली जगह की तरफ भागते हैं, है ना? बस ये एक बात जहन में रखें और आगे की सारी कहानी खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आइए इस अमल को शुरू करते हैं। पहला मरहला है सांस अंदर लेना, जिसे हम इंस्पिरेशन कहते हैं। अब देखते हैं कि हमारा वो गोल्डन रूल यहाँ पर कैसे काम करता है। तो सांस लेने की शुरुआत होती है दो खास किस्म के मसल्स यानी फट्ठों के हरकत करने से। पहला है डायफ्राम, जो हमारे फेफड़ों के नीचे एक गुंबद की तरह होता है। ये सिकुड़ कर नीचे की तरफ जाता है और साथ ही हमारी पसलियों के बीच जो मसल्स हैं वो भी सिकुड़ते हैं और पसलियों के पिंजरे को ऊपर और बाहर की तरफ फैलाते हैं। तो जब ये दोनों मसल्स एक साथ काम करते हैं तो होता ये है कि हमारे सीने के अंदर की जो जगह है यानी उसका वॉल्यूम वो बढ़ जाता है। लेकिन सिर्फ इस एक हरकत से हवा फेफड़ों में कैसे दाखिल हो जाती है? और जनाब, जादू यहीं पर होता है। जैसे ही सीने का वॉल्यूम बढ़ता है, फेफड़ों के अंदर का प्रेशर बाहर की हवा के प्रेशर से कम हो जाता है। और हमारा गोल्डन रूल क्या था? हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ दौड़ती है। बिल्कुल इसी तरह हवा बाहर से खुद ब खुद हमारे फेफड़ों में भागकर आ जाती है, हमें उसे खींचना नहीं पड़ता। बहुत खूब, हुआ तो अंदर आ गई। अब इसे बाहर कैसे निकाला जाए? तो अब हम आते हैं दूसरे मरहले पर, सांस बाहर छोड़ना यानी एक्सपिरेशन। और आप देखेंगे कि ये पहले मरहले का बिल्कुल उलट है। सांस छोड़ना ज्यादातर एक आरामदेह अमल है, इसमें कोई मेहनत नहीं लगती। जो मसल्स पहले सुखड़े थे वो अब बस रिलैक्स हो जाते हैं। डायाफ्राम वापस ऊपर अपनी गुंबद वाली शक्ल में चला जाता है और पसलियों का पिंजरा भी अपनी जगह वापस आ जाता है। अब जब ये मसल्स रिलैक्स करते हैं तो छाती के अंदर की जगह यानी वॉल्यूम कम हो जाता है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके बाद क्या होने वाला है ना? जी बिल्कुल, वही जादू, लेकिन इस बार उल्टा। सीने का वॉल्यूम कम होने से फेफड़ों के अंदर हवा का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज्यादा हो जाता है और फिर हमारा वही गोल्डन रूल, हवा अंदर के हाई प्रेशर से बाहर के लो प्रेशर की तरफ निकल जाती है। तो अब हमने दोनों मरहले देख लिए हैं, सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना। चलिए अब जरा इन सब को एक साथ रखकर देखते हैं ताकि ये पूरा साइकिल हमारे जहन में बिल्कुल साफ हो जाए। ये टेबल देखें, ये पूरे अमल का खुलासा है। सांस अंदर लेने के लिए मसल्स सिकुड़ते हैं, सीने का वॉल्यूम बढ़ता है, अंदर का प्रेशर कम होता है और हवा अंदर आ जाती है। और सांस बाहर छोड़ने के लिए मसल्स रिलैक्स होते हैं, वॉल्यूम कम होता है, अंदर का प्रेशर बढ़ता है और हवा बाहर निकल जाती है। कितना सादा और शानदार निज़ाम है ना? तो इस सब का निचोड़ क्या है? बात सिर्फ इतनी सी है कि सांस लेना दरअसल प्रेशर बनाने और छोड़ने का एक मुसलसल चक्कर है। हम जगह बनाते हैं ताकि प्रेशर कम हो और हवा अंदर आए। फिर हम जगह कम करते हैं ताकि प्रेशर बढ़े और हवा बाहर निकल जाए। ये सारा अमल ज़्यादातर तो खुद ब खुद होता रहता है, हमें इस पर ध्यान भी नहीं देना पड़ता। लेकिन ज़रा सोचिए, जब हम जानबूझकर गहरी सांस लेते हैं या किसी काम पर फोकस करने के लिए अपनी सांस को कंट्रोल करते हैं, तो इसका असल मतलब क्या होता है? जब हम इस ऑटोमेटिक सिस्टम को अपनी मर्जी से चलाते हैं तो हम असल में क्या कर रहे होते हैं? ये एक दिलचस्प सवाल है, इस पर ज़रूर सोचिएगा।